इस लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमारा वेवलेंथ से एक्सप्लेन नहीं होता है, और उसके लिए आइंस्टाइन ने क्या बताया कि लाइट किसकी बनी होती है, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। स्मॉल पार्टिकल और एनर्जी पैकेट क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब हुआ, क्वांटम मतलब एक फिक्स क्वांटिटी है ना, और एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू, और न्यू इज सी बाय लैम्डा। ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया। ठीक है, लाइट किसकी बनी हुई है, एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई, जिनको फोटॉन्स बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बेसिकली फोटोन इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई। सबसे पहले तो फोटोन की एनर्जी हो गई है ना, जो आइंस्टाइन ने बताई, एनर्जी इज एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अगला पॉइंट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। इसका मास नहीं होता है, बट एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। ठीक है, चार्ज की बात करें, फोटोन पे चार्ज कितना होता है, दिस इज न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता फोटोन के पास, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, मोमेंटम जरूर होता है इसके पास, फोटोन के पास एक मोमेंटम होता है। स्पीड, अगर मैं स्पीड की बात करूं है ना, स्पीड ऑफ फोटोन, तो भाई लाइट अगर फोटोन की बनी हुई है तो कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं बचता है ना, कि फोटोन की स्पीड कितनी होगी। स्पीड ऑफ फोटोन इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जितने फोटॉन्स होते हैं सारे के सारे, कहीं से भी निकल रहे हो है ना, सारे फोटॉन्स की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम की बात करते हैं ना, कि फोटोन के पास मोमेंटम कितना होता है। तो भाई आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता रखा था कि जो एनर्जी होती है, अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, नियर अराउंड स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक स्पीड। अब आप ये मत पूछना सर आया कहां से ये, ठीक है, बट बता रखा है कि जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज p² c² एंड प्लस m0² c4। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है, अगर कोई पार्टिकल m0 मास का, जिसका रेस्ट पे मास m0 है, बहुत हाई स्पीड से चल रहा है ना, हाफ एम स्क्वायर मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अब आप ये बताओ, जो फोटोन होता है, फोटोन का मास कितना होता है, फोटोन का मास होता है 0, तो m0 इज 0 इन केस ऑफ फोटोन। तो फॉर्मूला किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा E = PC। तो किसी किसी बुक में वो मास निकाल देते हैं फोटोन का, है ना, आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा वो गलत है ना, आपको ऐसे समझना है इसको, एनर्जी = PC। अगर m0 को 0 कर दे तो दिस इज PC, तो P = E/c। यहां से फॉर्मूला है मोमेंटम का फॉर्मूला, P = E/c, और ये आपको पता है कितना होता है, E is hc/λ। तो अगर मैं E को hc/λ लिखता हूं, अपॉन c करता हूं, ओके, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। ये फोटोन का मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। यहां से याद रखना भाई आपको E/c से, दिस मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, E/c और h/λ। अब एक इंटेंसिटी का और पंगा होता है ना, कि आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कौन सा पॉइंट आप लिख लेना, इंटेंसिटी एंड
देखो भाई, फोटोन अगर कहीं पे लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया, तो क्या होता है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम। अब ये लाइन लिखी नहीं होती है ना, ये लाइन कहीं लिखी नहीं होती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपसे बोर्ड लाइन तो मेंशन नहीं करेगा, नॉट मेंशन है ना, जब तक मतलब कभी मेंशन नहीं होता है। मेंशन कर दे तो अलग बात है, क्या मेंशन नहीं होता है, ये कभी नहीं बताएगा आपको कि फ्रीक्वेंसी, वहां पे फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, ठीक है। तो कभी भी आपको बोलता है यार इंटेंसिटी का क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं कहीं पे ऐसे ट्रेवल करते हुए। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, ये भी जा रही है ऐसे, लाइट ट्रेवल कर रही है, इसमें बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा, जो एक फोटोन उसकी एनर्जी सेम होगी। और मैंने बोला इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो क्या करोगे आप, कैसे बढ़ाओगे इंटेंसिटी को, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दोगे, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कभी भी वो बात करेगा कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो आप समझ जाना कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड का मतलब है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है। अब यार सपोज उसने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, है ना, फ्रीक्वेंसी बदलती, तो ये कहानी डिफरेंट जाएगी। मान लो ऐसा कहता है कि मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, एक बार जे में पूछा भी गया, बहुत से बच्चों को कवर कर दिया, वहां पे कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन कि अगर मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, है ना, तो इंटेंसिटी को डबल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को मान लो मुझे डबल करना है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दूं, ठीक है, और या मैं उसकी क्या डबल कर सकता हूं, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल कर सकता हूं। अगर मैं एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, है ना, तो वहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज्यादा निकलते हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फोटॉन। तो नॉर्मली ये पूछता है कि अगर इंटेंसिटी क्या है, सेम है, ठीक है, अगर इंटेंसिटी सेम है तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। मैं आईआईटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसने बोला पता है क्या, उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है एंड इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। इसको नोट करना बहुत ढंग से, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है एंड इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। अब बताओ भाई, अगर आपने इंटेंसिटी सेम रखी है तो बहुत से बच्चों ने मार्क कर दिया कि यार इंटेंसिटी सेम है, तो फिर क्या होगा, मतलब वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और इंटेंसिटी सेम रहती तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है। लेकिन आपने क्या किया, आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब ये बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डबल हो जाएगी, फोटॉन्स की एनर्जी डबल हो जाएगी, इंटेंसिटी रिमेन्स हाफ। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को हाफ कर दोगे, समझे। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आपने इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, और फ्रीक्वेंसी को आपने बढ़ा दिया तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी को कांस्टेंट रहना है, तो जो फोटो एमिशन होगा वो कम इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या समझना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इफ नथिंग मेंशन्ड व्हिच मींस फ्रीक्वेंसी इज सेम। जब तक एक्सक्लूसिव मेंशन नहीं करता है कि भाई फ्रीक्वेंसी हमने कम कर दी, ज्यादा कर दी है, देन नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। उसको नोट करना, फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम, इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम is not same, then intensity is not directly proportional to क्या, photons। इंटेंसिटी समझते हो ना यार आप, इंटेंसिटी वर्ड से तो बहुत बार आपको पाला पड़ चुका है कि एनर्जी इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का रिलेशन होता है और नंबर ऑफ फोटॉन्स का रिलेशन होता है।
तो 99% आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो हमारी फोटॉन की मेन प्रॉपर्टी होगी। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जैसे इसका हो गया, फोटॉन के पास एक डुअल नेचर है ना, मतलब लाइट के पास डुअल नेचर है, उसके पास एक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर तो आपको पता ही है, ठीक है। वैसे ही आपका जो मैटर वेव्स होती है, जो आपका ये वो मास है, इसके पास भी डुअल नेचर होता है। एक तो पार्टिकल नेचर है, मतलब मास है इसके पास, उसका वेव बिहेवियर भी होता है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं।